भगवती गंगा और सरजू के मिलन क्षेत्र में पहुंचे। आगे चले तो मलद और करुष देश के बारे में पूछा है विश्वामित्र जी से राघव ने। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी और इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को यहाँ जो धोया वही मल करुष के रूप में है। यहाँ एक जातियां थी, लेकिन ताड़का नाम की राक्षसी ने मलद और करुष जाति के लोगों का विनाश कर दिया, खा गई सब यहाँ पर और सारा विनाश हो गया। उसके बाद विश्वामित्र जी अपने आश्रम की ओर लेकर गए। राम जी से कहे कि ये मार्ग बहुत सीधा है, 1 दिन का है, और बाहर वाला 5 दिन का मार्ग है, 6 दिन का, तो किधर से चला जाए। यह मार्ग अत्यंत कंटकाकीर्ण है क्योंकि ताड़का राक्षसी रहती है और बाहरी मार्ग से राक्षसी नहीं मिलेगी। राम जी ने कहा कि आपकी आज्ञा, कहा कि नजदीक वाले मार्ग से चला जाए, तो उस मार्ग से भगवान आगे गए। ताड़का जो है खड़ी थी। अच्छा, तुलसीदास जी का हम तो उन गोस्वामी जी के शब्दों को सुन करके ही आश्चर्य करते हैं, क्या महापुरुष थे। हम आपको केवल उसी पॉइंट पर पिंच कर रहे हैं, जगत गुरु जी भी बैठे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, यहाँ पर श्री राम जंगल के रास्ते से गए और गए तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो ये ताड़का नाम की राक्षसी पर्वताकार शरीर धारण किए खड़ी है, इसलिए हे रघुनंदन आप इसका वध करें। राम जी ने कहा गुरुदेव प्रथम ही ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही मारना पड़े वो भी स्त्री को, तो स्त्री को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, विष्णुना तो च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता, भगवान विष्णु ने सबसे पहले श्री गणेश किया भृगु जी की पत्नी को मार करके, और अगर दुष्ट का वध किया जाए स्त्री ही हो तो दोष नहीं है। राजा बलि की बहन का नाम, राजा बलि की पुत्री का नाम मंथरा था और मंथरा इंद्र को मारना चाहती थी, इसलिए उसका वध कर दिया गया। स्त्री के वध से दोष नहीं है, ये राक्षसी है और ये ऋषि मुनियों का भक्षण करती है, इसलिए इनको आप मारे। राम जी ने कहा लेकिन मेरे पिता की आज्ञा नहीं है। तो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि पितुर्वचन निर्देशात पितुर्वचन गौरवात, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे पिता ने मुझे सौंपा है। तब पितुर्वचन निर्देशात पितुर्वचन गौरवात वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम अभिषज्ञा, और मेरा भी आदेश है, मैं कौशिक रूप से आदेश देता हूं और तुम्हारा पितृत्व मुझ में है, इसलिए कि दशरथ जी ने हमें सौंप दिया है, तो मेरा आदेश है कि इसका वध करें। राम जी ने और तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनि ताड़का क्रोध कर आए। विश्वामित्र जी ने, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि चले जात मुनि दीन दिखाई, विश्वामित्र जी ने दिखलाया। तुलसीदास जी कह रहे हैं चले जात मुनि दीन दिखाई, असुनि ताड़का क्रोध करिधाई, तो दोनों शब्द का वाक्य जुड़ता ही नहीं है। जब विश्वामित्र जी ने दिखलाया तो देख ताड़का क्रोध करिधाई कि सुनि ताड़का क्रोध करिधाई, शब्द ही नहीं जुड़ रहा है। होना चाहिए ही ना कि जब चले जात मुनि दीन दिखाई तो देख ताड़का क्रोध करिधाई, और तुलसीदास जी लिख रहे हैं नहीं नहीं, देख ही नहीं। आजकल बहुत से सुधारने वाले भी जगत गुरु हैं कि चौपाई ये नहीं ऐसे है, नहीं ऐसे है, अब उनकी बुद्धि की बलिहारी है। जब तक आप संपूर्ण शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तब तुलसी के आधे मात्रा में भी आपको परिवर्तन का अधिकार नहीं है। अब हमको अपनी बुद्धि से हम कह रहे हैं चले जात मुनि दीन दिखाई और सुनि ताड़का क्रोध करिधाई, तो सुनी और देखना, हमने दिखलाया आपने देख लिया, हमने सुनाया आपने सुन लिया, लेकिन देखने और सुनने का क्या संबंध। विश्वामित्र जी ने दिखलाया कि ये ताड़का नाम की राक्षसी है और वो पूरब की वो मुंह करके खड़ी थी। अब पश्चिम से ही लोग जा रहे थे, वो देख रही थी कि ज्यों धुआं होगा त्यों मारी सुबाहु को भेजेंगे विश्वामित्र के यहाँ उपद्रव करने के लिए, और पीछे से विश्वामित्र जी गए तो ताड़का राक्षसी पूर्व की ओर देख रही थी, अयोध्या से पश्चिम की ओर गए। तो राम जी ने तुरंत ज्या घोषम करो तीव्रम दिशा शब्दे न पूरयन, राम जी ने तुरंत धनुष पर डोरी चढ़ा करके और भयंकर टंकार किया। और जब धनुष की टंकार किया, क्योंकि राम रघुवंशी क्षत्रिय हैं और रघुवंशी क्षत्रिय पीठ पीछे कभी शस्त्र का प्रहार नहीं करता, उन्होंने कहा कि ये हमारी ओर मुंह करके खड़ी नहीं है, इसलिए पहले इसको सावधान करना चाहिए। तो ज्यों ही धनुष की टंकार किए तब उसको वो सुनी है, इसीलिए मुनि दिखाई और धनुष की टंकार सुन करके ताड़का क्रोध कर धाई, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। एक दिन रावण अपने महल में गया, अशैया पर फूट फूट करके रोने लगा, एकदम आंसू से पूरी तकिया भर गई।
पेट के बल लेटा हुआ सिसक सिसक करके। तो मंदोदरी महल में आई, सिर पर हाथ फेरा, कहा लंकेश ऐसी दीन दशा मैंने आपकी कभी नहीं देखी। पूरा ये बिस्तर आपने गीला कर दिया रोते रोते, क्या कारण है? मैं आपकी पतिव्रता पत्नी हूं, हमसे तो आप कहें। आपके शरीर में ज्यादा घाव? कहा कि कुछ नहीं। बार बार भगवती मंदोदरी पूछती हैं, लेकिन रावण अंत में रोते हुए कहा कि देवी मैंने राम से बैर किया, सब कुछ ठीक है, मेरा भाई मारा गया, पुत्र मारा गया, मैं युद्ध भूमि से लौट करके आया हूं। आज श्री राम के स्वभाव ने, श्री राम के शील ने मुझे पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। मैं धन्य हूं, उस माता को प्रणाम करता हूं जिस मां ने श्री राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। देवी मंदोदरी, श्री राम ने आज युद्ध भूमि में मेरे अस्त्र शस्त्र सब काट दिए, सारथी मारा गया, घोड़ा मारा गया, मैं निहत्था हो गया, मेरे हाथ में एक तिनका भी नहीं था। उस समय श्री राम ने हमसे कहा कि हे वीर पुरुष, हे लंकेश, तुम परिश्रम से थक गए हो, तुम्हारे हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, इसलिए जाओ विश्राम करो, कल फिर युद्ध भूमि में आना और हम तुमसे युद्ध करेंगे। मैं तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं है, इसलिए मैं तुम पर शस्त्र का प्रहार नहीं कर सकता। वो चाहते तो मेरा वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनके इस शील स्वभाव से आज मैं अत्यंत दुखी हो करके कि मैंने वैर भी किया, तो ऐसे शीलवान पुरुष से बड़ा अपराध किया। वो उनके शब्द मेरे हृदय में गूंज रहे हैं और वो रुदन का कारण मेरा है। ये भगवान का शील है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि शोभा शील तेज की खानी, तो शील मानव का सबसे दिव्य गुण है। राम जी ने कहा हम रघुवंशी हैं, धनुष की टंकार किया तो चले जात मुनि दीन दिखाई, और धनुष की टंकार सुन करके क्रोध करके ताड़का आई बड़े वेग से। विश्वामित्र जी ने देखा कि राम अभी सावधान हैं कि नहीं, अभी तो धनुष की टंकार किए हैं। तुरंत विश्वामित्र जी ने हुंकार किया है और हुंकार करके ताटका की गति को रोक दिया, क्योंकि बड़ी दुष्टा है। इसलिए उद्यम्य बाहुम गर्जन्तिम राम मेवाभ्यधावत विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुंकारेणा विभर्त्सिताम। हुंकार करके उसकी शक्ति को रोक दिया और तुरंत मंगलाशासन किए कि मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभावस्त। राघव का मंगल हो, इनकी विजय हो। और श्री राम ने गुरुदेव की आज्ञा पाई और धनुष पर बाण चढ़ा करके शरीरोड़स्य विव्याध साप पात मारच। तुलसीदास जी कह रहे हैं कहीं बाण प्राण हर लेना, कहीं बाण प्राण हर लेना, दीन जानते निज पद देना, दीन जानते निज पद देना। कई बाण में ताड़का का प्राण हरण कर लिया। 6 कोस लंबे चौड़े क्षेत्र में ताड़का गिर पड़ी और ताड़का को मार करके फिर विश्वामित्र जी के आश्रम में भगवान गए हैं। दोनों भाई विश्वामित्र जी के आश्रम में गए, ऋषियों ने स्वागत सत्कार किया। राम जी का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब वो चाहते हैं एक लक्ष्य को भेदना तो एक ही बाण एक ही को मारता है, और उनकी इच्छा हुई एक नहीं 1000 को मारना तो ही बाण 1000 को मारता है। हमारे यहाँ वैष्णवों में पहले रोज स्तुति होती थी कि तूणे नई कशरह करेण दशधा संधान काले सतम। जमातिया महाराज जी हैं, जानते हैं, पहले बोला जाता था, स्तुति होती थी कि राम जी के तूणीर में एक बाण है, तूणीर में एक बाण है, तूणे नई कशरह, लेकिन करेण दशधा, जब राम जी अपने तूणीर से बाण हाथ में लेते हैं तो 10 हो जाता है। करेण दशधा और संधान काले शतम, और जब उसका संधान करते हैं तो 100 हो जाता है। और चापे भूत सहस्र, धनुष पर रखते ही वो 1000 हो जाता है। और लक्ष्य गमने, जब छोड़ते हैं तो लाख निकलता है उसी से, एक बाण। तूड़े नई कशरह करेण दशधा संधान काले शतम, चापे भूत सहस्र लक्ष्य गमने कोटिश्च कोटिर वधे। और जब वध करता है तो लाख करोड़ अरबों हो करके सामने सारे शत्रुओं का वध कर देता है। अंते
खर्व अंते चार्व निखर्व बाण विविधो सीतापते शोभितम। ये राम जी के बाण की महिमा है। एतत् बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानम यथा। जैसे सतपात्र को दिया गया दान बढ़ता ही रहता है अनंत गुना, उसी तरह से श्री राम के तुड़ीर में तो एक बाण है और जैसा लक्ष्य करते हैं वो अनंत का वध कर देता है। इसलिए एक ही बाण प्राण हरि लीना। भगवान ने एक बाण से ताड़का का प्राण हरण कर लिया। विश्वामित्र जी के आश्रम में गए, वहां स्वागत सत्कार हुआ, रात्रि विश्राम हुआ। अब भगवान आज रात्रि में वहीं विश्राम करें विश्वामित्र जी के आश्रम में। ताड़का को भगवान ने मारा, इसलिए उस क्षेत्र का नाम बक्षसर हो गया। अब बिगड़ करके बक्सर हो गया। बक्षसी शरह यत्र, बक्षसी माने छाती पर, शर माने जहां बाण लगा, वो बक्षसर था शुद्ध नाम। अब बिगड़ते बिगड़ते बक्सर हो गया। बक माने बकुला, बहुत से लोग यही अर्थ करते हैं कि बकुला का सर, वहां कोई सरोवर है ये नहीं है। जब कोई सरोवर नहीं तो बकुला कहां से आएगा? अरे भाई आप शब्द का प्रयोग सोच विचार के करें। बक्षसर है और बक्षसर का बिगड़ करके बक्सर हो गया। पहले सिद्धाश्रम था, ताड़का का भगवान ने उद्धार किया है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।